जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति के बारे में जाना। जो मार्गना हमारी चल रही है, और मार्गना में गति मार्गना काय मार्गना के अंतर्गत हमने ये सब जाना है। तो जो इसमें बचा हुआ है, इस पत्र का जो भाग है वो अपन आज पढ़ेंगे। और फिर अगला जो हमारा पत्र है, अगली जिसमें मार्गनाएं दी हैं, योग वेद कषाय ज्ञान और संयम वाली मार्गनाएं आज अपन पढ़ेंगे। क्योंकि कल अपन ने कल तक जो पढ़ा था कि प्रत्येक वनस्पति के हमने जो भेद पढ़े थे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर सप्रतिष्ठित के भी पर्याप्त पर्याप्त और अप्रतिष्ठित के पर्याप्त पर्याप्त है। सप्रतिष्ठित कौन किसको बोलते हैं? कि वो वनस्पतियां जिनके अंदर में निगोदिया जीव उन्हें निवास कर रखा है, वो सप्रतिष्ठित कहलाते हैं। और इसी तरह अप्रतिष्ठित प्रत्येक में वो वो वस्तु हैं, वो वनस्पति आदि जिनमें की जिनमें निगुद्य जीव नहीं रह रहे हैं अभी, तो वो अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। लिखा ना, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार के वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। फिर इसमें पर्याप्त पर्याप्त का ये दो भेद है, इसमें भी दो भेद है। इस तरह से प्रत्येक वनस्पति के दो, दो चार, दो छह भेद हुए। सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक का कोई साक्षात उदाहरण है? हाँ है ना, देखो ये ऊपर लिखा है। प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते, कि जिसमें नस या शिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल ककड़ी आदि की जो तोड़ने पर संभंग होता है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। वे ही पत्ते और फल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पत्तों में शिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर संभंग नहीं होता, परंतु तंतु चिपके रहते हैं। तब समझना कि अब वहां निगोद यानी साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। मतलब ये उसी पेड़ के दो हाँ, दो हाँ, स्थितियां बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अप्रतिष्ठित वनस्पति अलग से कोई उदाहरण हो जिसमें हाँ क्या कहते हैं निगोदिया जीव रहते ही ना हो। हाँ, नहीं वो वनस्पति में तो ये होता ही है। बाकी जो अप्रतिष्ठित किस्में नहीं रहते हैं, वो भी अपन ने पहले भी पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ेंगे कि जिनके शरीर में निगोदीय जीव नहीं रहते, वो कौन से जीव वो कौन सी वनस्पति है, वो उसके बारे में ही पूछ रहा था मैं। हैं। वनस्पति नहीं है वो वनस्पति नहीं है वो, और दूसरी जाति के जैसे जैसे देव है। नहीं नहीं देव नहीं, के मैं शरीर में। मैं केवल वनस्पति की बात कर रहा हूँ। हाँ, वनस्पति ऐसी की नहीं है कि जिनमें नहीं रहते हो। उसमें ये लिखा है कि वो बड़े बड़े वनस्पति जो है, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति है, इन्होंने प्रत्येक में कोई सेग्रीगेशन नहीं किया कि छोटी वाले जो प्रत्येक है, छोटा पौधा है, नहीं, वो बड़ा वो पौधा है। समझ में आ गई कि एक एक जो पेड़ है उसके कुछ पार्ट क्या कहते हैं कुछ समय तक प्रत्येक वनस्पति मतलब सप्रतिष्ठित वनस्पति रहता है। हाँ मगर जो वो पक जाता है पत्ता, जब उसके सराइयाँ निकलने जाती हैं तब उसमें से निगोदिया जीव निकल जाते हैं। हाँ। अभी वैसे
ये जो नाम दिया, जरूरी नहीं कि सभी जितने भी जो वनस्पति होते हैं उनमें वो प्रतिष्ठित ही हों, कि ऐसा उन्होंने क्लियर कट नहीं लिखा कि हर एक प्रत्येक वनस्पति में वो जो निगोदिया जीव होते ही हैं। तो क्या लिखा है? वनस्पति का एक जीवों के मुख्य दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। इस लिखा, प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। ठीक है। तो अभी देखो उन्होंने यहाँ क्या लिखा है, जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अभी ये उन्होंने यहाँ क्वालिफाई नहीं किया है कि ऐसी वनस्पति भी है क्या कि जो कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होती हो। यही आपका प्रश्न है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो अपन इसमें तो कहीं दिया नहीं है, देख कहीं और मिलेगा तो देखते हैं। ओके ओके, ठीक। कल अपन ने ये एक बात पढ़ी थी कि जो अपर्याप्त जीव होते हैं, वो अपर्याप्त की दशा क्या होती है? और अपर्याप्त कौन से? सभी एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जो अपर्याप्त जीव हैं, उन सब की आयु इतनी कम होती है कि श्वास के 18वें भाग में वो मर जाते हैं। ये बात किसकी है? सिर्फ एक इंद्रिय जीवों की नहीं है, ये सभी एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव जितने भी है, अपर्याप्त दशा में उनकी आयु इतनी ही होती है। जब यहाँ लिखा वो है, तो वो तो क्लियर है, पहले आपने बता दिया था। इन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद हैं। निगोद कहते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण ऐसी अनेक की मान्यता है, वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में सही है। इतना ही नहीं, एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी अल्प आयु के ही धारी होते हैं। पर्याप्ति प्ररूपणा में हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भाव धारण करते रहे तो एक अंतर्मुहूर्त में एक जीव के 66,336 भाव होते हैं। उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव 66,132 होते हैं, यानी मैक्सिमम तो उन्हीं के होते हैं। उनमें पृथ्वी जल वायु अग्नि और साधारण वनस्पति के हर एक के सूक्ष्म और बाधक दो दो भेद करने पर 10 तो ये हुए, और प्रत्येक वनस्पति का एक, कुल मिलाकर 11 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हैं, और सबके अपर्याप्त भेद भी हैं। इसलिए 66,132 जो टोटल एकेंद्रियों के क्षुद्र भाव हैं, उसको 11 से डिवाइड कर दिया तो 6,012। हर एक प्रकार के एकेंद्रियों में लगातार क्षुद्र भाव होते रहे तो एक अंतर मुहूर्त में 6,112 भाव होते हैं, हर एक प्रकार के एकेंद्रीय जीव के जो आ, अपर्याप्त दशा में जरा इतने। ऊपर ऊपर ले लीजिए सर। बादर साधारण वनस्पति अर्थात बादर निगोद मात्र प्रत्येक वनस्पति के आधार से ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपन ने पढ़ा था ना, द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के त्रियंचों के एवं मनुष्यों के शरीर के आधार से वो रहते हैं। इसमें अपवाद है केवली के शरीर का और आहारक शरीर का। 12वें गुण स्थान वाले जीव के औदारिक शरीर में से बादर निगोद राशि निकल जाती है, और 13वें गुण स्थान में उसका परम औदारिक शरीर बन जाता है ना? अपन ये रोज पढ़ते हैं ना अभिषेक पाठ में, परमोदारिक देह, है ना? हम्म। आगे है, पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय वायु काय के आधार से भी बादर निगोद नहीं रहते हैं। जो ये स्वयं ये जीव हैं, स्वयं ही एक इंद्रिय जीव हैं, तो उनमें उनके इतना ऐसे वो प्रोविजन नहीं होता कि उसमें दूसरे कोई निगोदिया शरीर आकर के रहने लगे। तो पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय वायु काय के आधार से भी बादर निगोद नहीं रहते। देव और नारकी के वैक्रियक शरीर में भी बादर निगोद नहीं रहते। बादर निगोद कहने का कारण है कि सूक्ष्म निगोद तो सर्वत्र रहते हैं, उन्हें अन्य किसी के आधार से रहने की जरूरत नहीं। साधारण वनस्पति के भेद प्रभेद निम्न प्रकार हमने देखे। कौन से हैं? देखो, ये साधारण वनस्पति जिसे हम निगोद कह रहे हैं, इसमें सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। फिर सूक्ष्म है नित्य निगोद, इतर निगोद। फिर इसके दो भेद हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त, इसके भी दो भेद हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त। इसी तरह बादर निगोद में नित्य निगोद इतर निगोद,
और पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त, है ना। इस तरह से इनके दो, दो चार दो छः, छः दो 8। 8 भाव, 8 इनके भेद हो गए। साधारण वनस्पति का 8 भेद हो गए। हाँ, और उनके 4 थे प्रत्येक के। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति के 4 और साधारण वनस्पति के 8 भेद हमने देखे। ठीक है सर, 4 2 6 ठीक 2 है। 8। हे जीव, इन सब पर्यायों में अनादि से आज तक अनंत काल तूने जन्म मरण करने में बिताया है। तुझे स्मरण नहीं तो क्या हुआ, इन अब सब इसमें जो पर्यायों सब को। एक शंका शंका है। हाँ जी। तो ये वनस्पति के एक जीव में तो इतर निगोद या इतर निगोद या नित्य निगोद हाँ रहते हैं। हाँ और ये जो चार जो दूसरे स्थावर हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक और अग्नि का एक, हाँ हाँ। इनमें ये निगोद जीव नहीं रहते। नहीं रहते, है ना। और देखो, ये जो निगोद जीव है इसमें और बाकी के जो एक इंद्रिय हैं, जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, इनमें क्या अंतर है कि यहाँ जो साधारण वनस्पति का अर्थ क्या है कि वो उनका कॉमन शरीर होता है, जबकि वो जल का है, वायु का है और अग्नि का है, कि जीव है वो प्रत्येक शरीर होता है, प्रत्येक का अपना अपना शरीर होता है। यहाँ जो साधारण है जो शरीर, जो निगोदिया कहलाते हैं, उनका एक कॉमन शरीर होता है जिसमें बहुत सारे जीव उसके अंदर उस शरीर को धारण करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है सर, आगे चलें। जी। हे जीव, इन सब पर्यायों में अनादि से आज तक अनंत काल तूने जन्म मरण करने में बिताया है। तुझे स्मरण नहीं तो क्या हुआ, इन सब पर्यायों को पार करके अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय तुझे प्राप्त हुई है, परंतु तुझे सब उसकी सब एक कीमत। चीज और है, जैसे हम वनस्पति के लिए तो बोलते हैं कि भाई वो ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ तो ये प्रोसेस है उसमें। हाँ तो जैसे कि पंचेंद्रीय जीव भी भोजन करता है, ऐसे वो भी भोजन करते हैं, वनस्पति का एक जीव भी। हाँ और बाकी ये जो है अपने दूसरे चार स्थावर, इनमें क्या प्रक्रिया है इसकी, आहार की? हाँ, जो स्थावर वाले हैं, जल का हाँ। है, अग्नि का, वायु का, हाँ, तो वो उनके जो है, जो अपने जो, क्योंकि शरीर का निर्माण उनका किससे होता है कि जो वायुमंडल में पाए जाने वाले जो परमाणु हैं, जो उनके योग्य होते हैं, वही उनसे उनका शरीर का निर्माण होता है। और वही जो है उनके आगामी जो जो नौकर वर्गणाएं हैं, उन्हीं से उनका आहार होता है, उनसे ही उनका शरीर बनता है। और वो शरीर, जैसे हमारा शरीर भी किससे बनता है वास्तव में, हमारा शरीर भी वो नौकर्म वर्गणाओं से ही बनता है। भोजन आदि के निमित्त से वो जो उसमें कन्वर्ट होते हैं, भोजन के भी परमाणु ही होते हैं, तो वो उस जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उनका आहार बनता है। तो इस तरह से जिन जिन परमाणुओं से शरीरों के निर्माण होते हैं, वही उनका भोजन होता है। और जहाँ तक वायु की बात है, जो प्राण वायु अपन वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि श्वासोच्छ्वास तो सबका है ही, तो प्राण वायु सबकी अलग अलग हो सकती है। प्राण वायु मतलब जिसमें वो, जिस वातावरण में वो जीवित रह सकें, वो उनकी प्राण वायु है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड में जीवित रह रहा है, कोई नाइट्रोजन में रह रहा है, कोई मिक्स में रह रहा है। तो वो इस तरह से जिसमें जो वातावरण उनके उपयोगी होता है, उनकी लायक होता है, वही उसकी प्राण वायु कहा जाता है। हमारी ऑक्सीजन है, तो जैसे रात के समय में बोलते हैं कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात में जो उनका रिवर्स हो जाता है प्रोग्राम, तो वो उस समय में वो उस तरह से सरवाइव एक्चुअली ये करते जो हैं। निगोद जीव है, जो कि सांस के एक सांस में 18 बार मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो उनको आहार का तो कुछ जरूरत ही नहीं है। आहार करेंगे क्या, उससे पहले ही चले गए वो तो। हाँ, तो वो जो देखो, जो शरीर टिका रहता है ना, जितने भी काल, मान लो अंतर मुहूर्त तक का उनका जो है जीवन हुआ, तो अंतर मुहूर्त तक वो क्या लेंगे। अपन ने विग्रह गति के बारे में पढ़ा था कि विग्रह गति जीवों का आहार क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो 3 समय का अगर समय लगता है उनको, तो पहले दूसरे समय में तो वो जो उनको आहार नहीं होता, तीसरे समय में जा विवेक गति करके में सर वो। आत्मा है ना, वो तो जीव है, आत्मा है, आत्मा तो कोई आहार लेती नहीं ना। नहीं, आत्मा क्यों, शरीर है ना उनका, तेजस कार्बन शरीर तो साथ में है विग्रह गति में। तो नो कर्मों का आहार होता है उनको, है ना। अपन विग्रह गति को फिर से पढ़ेंगे कल, आपको याद दिलाना, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। नहीं तो आपका ये पुस्तक है ना, इसमें देख लेना विग्रह गति में जीव क्या खाता है।
देखो इसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ विग्रह गति का। तेजस और कर्मा शरीर तो उनका साथ में होता ही है। मैं अभी देख के आपको बताऊंगा इसमें विग्रह गति का, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी आएगा वो। तो चलो, ये हो गया। अभी एक बात और आ रही स्पेशल। यदि अब भी तुझे स्वयं के कल्याण की बात नहीं सूझती सूझती ना हो, या किसी ने तुझे बता दी हो तो रुचती ना हो, तो समझ ले इन पर्यायों में पुनः वापस लौटकर जाना निश्चित है। क्षुद्र भवों में, देखो क्षुद्र भव कौन से कहे थे अपन ने अभी, कि जिनका एक सांस में 18 बार जीवन मरण हो जाए, या श्वास के 18वें भाग में जो मर जाते हैं, वो सब क्षुद्र पर्याय कहलाती हैं। अब क्षुद्र पर्याय अभी वनस्पति की मैं बता दिया, एक इंद्रिय आदि की सब बात बता दी। अब मनुष्यों में कैसे क्षुद्र भव होते हैं? बोले क्षुद्र भवों में सम्मूर्छन मनुष्य भव सब भी इसमें समा। जो निगोद जीव हैं वही क्षुद्र भाव क्षुद्र उसमें आएंगे। बाकी नहीं, जैसे अब वनस्पति का एक जीव तो उसकी तो आयु रहती है, क्योंकि हमने पौधा लगाते हैं वो तो कई कई दिनों तक, कई महीनों कई साल तक भी चलता है। हाँ, देखो क्षुद्र भव अपन ने किसको बोला? अपर्याप्त, अपर्याप्त दशा में होने हाँ वाले अपर्याप्त भवों, तो है ही है खैर। बस उन्हीं की बात कही है, अच्छा उन्हीं की भाव कही। लेकिन ये जो जो निगोद जीव है जो कि, अच्छा वो तो अपर्याप्त ही है, निगोद जीव में भी पर्याप्त और अपर्याप्त होंगे। हाँ, देह लिखा ना अपन अभी तो पढ़ा, ये देखो हाँ ना, हाँ हाँ। ये निगोद जीव है। नहीं पर वो भी इसमें तो इतनी जल्दी उनका जीवन खत्म हो रहा है, वो भी तो सांस के में 18 बार आप, मर रहे हैं, जी रहे हैं। आपका मतलब अपर्याप्त ना भी हो, अगर पर्याप्त हो तब भी उनका जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी जी हाँ। हाँ, तो जो देखो, जो जो आपकी जो बात। समोच जो मनुष्य गति में समोचन जीव होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही क्षुब्ध जीव होंगे। हाँ, नहीं, पहले इनको इसका क्लियर कर देता हूँ, फिर मनुष्यों का बताता हूँ। या देखो, ये पूछ रहे हैं कि जो निगोदीय जीव है, उसमें अपर्याप्त दशा की जो आपने बात कही कि श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं, तो पर्याप्त जो है जीवों की, उनकी आयु का क्या है, यही पूछा है? हाँ मतलब वही तो आपने बताया ना, सांस के एक नहीं, सांस में पर्याप्त 18 बार जी रहे हैं, मर रहे हैं। वो उनके नहीं, देखो ये अपर्याप्त के बारे में लिखा है, ये देखो। नहीं निगोदियों का ही बताया था, इन ये हाँ, ये निगोदियों देखो, जीव ये का। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद होते हैं। निगोद कहते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ऐसी अनेकों की मान्यता है। अच्छा केवल वह अपर्याप्त मात्र के लिए से। वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में सही है। क्लियर है? ठीक तो ठीक। इसका मतलब मगर क्या हुआ मगर कि मगर जो निगोद के पर्याप्त जीव हैं, ये उनकी भी आयु तो इतनी ही होती है सर। इतनी नहीं होती होगी, इससे तो ज्यादा होती होगी, वो भले ही एक अंतर्मूर्त कहो। वो एक अंतर पर्याप्त जो बहुत बड़ा हो है, गया साहब। हाँ, एक अब अंतर तो और में कम, कई। थोड़ा कम कर लेते हैं। बाकी अपने को इसमें दिया नहीं है अलग से उन्होंने। इतना अच्छा अपन अच्छा। अंदाज से समझ सकते हैं कि जब इनकी इतनी आयु कम है, तो इससे थोड़ी ज्यादा उनकी आयु होती थोड़ी होगी। ज्यादा होगी, ठीक है ठीक। अभी देखो, ये आ गया इनका निगूढ़ जीवों का। अब मनुष्यों के बारे में, जो मनुष्यों के जो भाव होते हैं। नॉर्मली जब भी अपने आलू के निगोदिया जीव की विवेचन किया है, तो आपने बताया है कि निगोदिया जीव सांस के 18वें भाग में क्या कहते हैं, मरते और जिंदा होते रहते हैं। हाँ, वो जो है मुख्यतः, जैसे उन्होंने बताया ना कि मुख्यतः अपर्याप्त जीवों की बात कही गई है। और जो पर्याप्त जीव, अब देखो दोनों तरह के जीवों में पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म जी में हाँ भी होते बिल्कुल। हैं और बादर में भी होते हैं। वो तो बात सही है। वो तो जो आपने सूक्ष्म क्लासिफिकेशन किया उसे समझ में आ गई। हाँ, हाँ, मगर इन जनरल जो बात कही जाती है निगोदिया जीवों की, कि वो हाँ, सांस के 18वें भाग में क्या कहते हैं, मरते और जिंदा होते रहते जीते हैं, हैं, वो हाँ। सांस चलता रहता है। और वो बात फिर अपर्याप्त जीवों के बारे में ही कही गई है। तो इसमें बहुत थोड़ा अंतर ही होता होगा उनकी आयु बहुत में। थोड़ा सा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत थोड़ी अंतर होता है। अभी देखो, अच्छा दूसरा क्या, वो निगोद जीव के साथ में एक और क्या है कि वो पूरा एक लौट के लौट मरता है, लौट के लौट उत्पन्न होता है। हाँ वो तो बात सही है। वो तो आपने बताया पूरा शरीर ही एक होता है उनका। एक शरीर होता है, हाँ, उसी जैसे में साइकिल चलता है। एक चादर ओढ़ ली हो, जैसे सबने मिल करके हाँ वो शरीर। उनका एक ही शरीर होता है, वो साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है।
तो ये देखो मनुष्यों में कैसे होते हैं क्षुद्र भाव, जो अपन ने एक इंद्रियों के क्षुद्र भाव पढ़े अभी। हाँ, आ, जो अपन पंचेंद्रिय है मनुष्य है उनके भी क्षुद्र भाव होते हैं, तो कैसे होते हाँ। हैं? चित्त लिखा है ना, चतुर्भुज में सम्मोचन मनुष्य भाव भी समाविष्ट है। हाँ, क्षुद्र भवों में सम्मूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट है। एक अंतर मुहूर्त में उनके निरंतर 8 भव हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य भव प्राप्त होकर भी क्या कर लोगे, क्या फायदा? यानी जो शास्त्रों में लोग अलग अलग जगह पे कुछ थोड़ा लिखा रहता है कि एक साथ अगर निरंतर मनुष्य भाव मिले तो 48 मिल सकते हैं, कोई बोलता है 16 मिल सकते हैं, कोई कुछ और बोलता है, जो भी मिलते हैं। लेकिन उन सब भवों में से आप ये समझो कि समूर्छन मनुष्य भाव, जब भी मनुष्य भाव मिले तो उनमें समूर्छन की भी नंबर लगाओ तो 8 भाव तो उसके चले गए। फिर उसके अलावा जो है वो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वाले वो अलग चले गए, और ये अपन अपर्याप्त अलग चले गए। तो कुल मिला के कितने बचते हैं? देखो इसके ऊपर लिखा था ना इन्होंने, ये ये देखो, हाँ, ये पंचेंद्री तक के वह इन सभी के पर्याप्त पर्याप्त दो दो भेद होते हैं। निगोद कहते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण ऐसी अनेकों की मान्यता है, वह मात्र अपर्याप्त निगोद के बारे में सही है। इतना ही नहीं, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के सभी अपर्याप्त जीव इतनी अल्प आयु के धारी होते हैं। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के अपर्याप्त जीव सभी इतनी अल्प आयु के धारी होते हैं। पर्याप्ति प्ररूपणा में हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भव धारण करते रहें तो एक अंतर मुहूर्त में एक जीव के 66,336 भाव होते हैं। है ना, ये टोटल है जो एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक की जो टोटल क्षुद्र भाव बताए एक अंतर मुहूर्त में इतने होते हैं। उनमें से मेजॉरिटी किसकी है? उनमें से लगातार एक इंद्रियों के क्षुद्र भाव 66,132 होते हैं। तो अभी 336 में से 132 घटा दो तो उतने आपके जो है वो कुल 400 कुछ के करीब आते होंगे। नहीं 400 नहीं, 200 के करीब। उतने भाव खाली जो है उनके एक इंद्री के अलावा, दो इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों के मात्र उतने से भाव उसमें शामिल है। तो मेजॉरिटी उनके भाव किस किसकी एक बताए? एक इंद्रियों लेकिन उसमें शामिल सब है। अब वो पंचेंद्री जीवों की अपन बात कर रहे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी बात की है, तो उसमें उनको क्या बोला उन्होंने? क्षुद्र भवों में सम्मूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट है। एक अंतर मुहूर्त में उनके निरंतर 8 भाव हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य भाव प्राप्त होकर भी क्या फायदा? तब इसमें सम्मोचन जो मनुष्य भाव के जो जीव हैं, जी, उसमें भी पर्याप्त पर्याप्त दोनों तरह के होंगे। सम्मूर्छन जीव तो मेरे ख्याल अपर्याप्त ही होते हैं, अपर्याप्त ही होते हैं, वो पर्याप्त होते नहीं। देखो इसलिए उन्होंने लिखा है क्षुद्र भवों में। क्षुद्र भाव किसे कहा? देखो ऊपर क्षुद्र भाव की डेफिनेशन दी ना इन्होंने, ये देखो, हर प्रकार के एक इंद्रियों में लगातार क्षुद्र भाव होते रहे। क्षुद्र भाव की परिभाषा ये दी है इन्होंने यहाँ पर, ये दी है ना। पर्याप्ति प्रवृत्ति हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भाव धारण करते रहे तो एक अंतर मुहूर्त में इतने भाव होते हैं। क्षुद्र भाव कहते ही अपर्याप्त दशा को है। तो मनुष्यों के जो समूर्छन जीव हैं, समूर्छन जीव को जो क्षुद्र भाव कहा है इसका मतलब ही है वो कि अपर्याप्त है। आगे भी इसका कथन आएगा। भाई साहब, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि पहले शायद कि आपने ऐसा कुछ बताया था कि समुद्र में एक बहुत बड़े ऐसे समूर्छन जीव है, मगरमच्छ या कुछ, या मुझे कुछ गलत ध्यान है, मुझे ठीक से रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कुछ बताया था कि आपने बहुत बड़े बड़े जीव भी हैं। बड़े जीव तो हो ही नहीं सकते अपर्याप्त हैं तो। नहीं होते हैं, देखो आपको बताता हूँ। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें देखो मैं आपको शंका जो आती है, मनुष्यों में समूर्छन जीव जो है वो उसकी अवगाहना बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, और वो जीवित नहीं रहते, वो पर्याप्त ही होते हैं। लेकिन तिर्यंचों में समूर्छन जीव, आप देखो एक इंद्री से लेकर के और चतुर चार 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 इंद्री तक के जीव तो निश्चय ही
कौन होते हैं? सम्मूर्छन जीव होते हैं। जो भौरा है, जो चींटी है, जो इतने सारे जो जीव दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे जीव कौन से जीव हैं? वो समस्त तिर्यंच गति के जो जीव हैं वो समूर्छन जीव ही हैं। देखते देखते चींटियां उत्पन्न हो गई, देखते देखते मच्छर उत्पन्न हो गए, भौरे उत्पन्न हो गए। वो कोई गर्भज नहीं होते, वो सारे नियम से समूर्छन ही होते हैं। तिर्यंचों की बात कर रहा हूँ। अब तिर्यंचों में ऐसे पंचेंद्री पंचेंद्री का सम्मोचन हुआ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा इससे कैसे होता होगा। हाँ, पंचेंद्री मनुष्य भाव है, पंचेंद्री है हाँ, वो सम्मोचन से पैदा हो रहे हो। समूर्छन क्या है? समूर्छन का अर्थ क्या है? कि वो वो गर्भज नहीं। अगरबज नहीं है, वो अंडज नहीं है, वो पोधज नहीं है। लेकिन जो इधर जो वायुमंडल के जो परमाणु हैं उनको एकत्रित करके और वो उनसे उनके शरीरों का निर्माण होता है। तो वो जो आपने नहीं, पढ़ा वही वो बोल सही। रहा हूँ कि मतलब ऐसे वायुमंडल से चीजों को लेकर और पंचेंद्रीय जीव बन जाएंगे। मतलब हालांकि वो अपर्याप्त होते हैं इसलिए वो बढ़ जाते हैं। पर्याप्त पर्याप्त होते हाँ, हैं, वो पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त है फिर दूसरा, मरेंगे नहीं, फिर तो बड़े होंगे वो तो। पर्याप्त है इसलिए उनकी कितनी आयु रहती है? लंबी आयु होती है। भाई आपके जो जो ये तो छोटे छोटे तो जीव आप देखते ही हो, जैसे मैंने भौरा चींटी आदि कहा, उनकी भी इतनी आयु थोड़ी होती कि एक अंतर्मुहूर्त में मर गए। उनकी भी किंचित आयु होती है। और वो जो बड़े जीव हैं, जो रघु जो मच्छ की बात कर रहे हैं हम, स्वयं रमण की, वो अभी इसी में अभी बात आगे आएगी, पहले भी आई होगी शायद। ये तो अंदर ही होती है। नहीं, और वो उनकी काफी आयु होती है, और वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। महामत्स्य होते हैं वो, महामत्स्य। महामत्स्य जो है वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। उनको मतलब सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन के साथ साथ कुछ संयम का पालन करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताई थी ना कहानी की, वो उनका मुंह इतना बड़ा होता है कि वो कई बड़े हाथी के बराबर तो उनका जो आकार होता है, और मुंह इतना बड़ा होता है कि उसमें से नाव के नाव निकल जाए, बड़ी बड़ी मछलियां निकल जाए, लेकिन वो किसी को खाते नहीं। तभी तो उसमें एक उदाहरण आता है कि उसके कान में, महामत्स्य के कान में बैठा हुआ एक रागु मच्छ होता है, जो उतना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन उसके वो भी पंचेंद्रिय होता है। उसके मन में ऐसा विकल्प आता है कि ये कैसा मूर्ख है कि इतने बड़े बड़े इसको शरीर मिला है, और बड़े लोग, बड़ी मछलियां और बड़े बड़े जीव इसके मुंह में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन ये खाता नहीं। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं एक को भी छोड़ता नहीं। तो उसमें आता कथानक कि उसके इस भाव से वो जो रागू मच्छ है वो मर करके नरक में जाता, और ये संयमी बना रहता। इसका मतलब क्या है कि सम्मूर्छन, त्रियंचों में समूर्छन होते हैं, पंचेंद्री भी होते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो समूर्छन पाए जाते हैं वो अपर्याप्त होते हैं, और उनकी अवगाहना बहुत छोटी होती है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया ना कि वो कहाँ पाए जाते हैं, कि वो आर्यखंड की महिलाओं के जो काक आदि भाग हैं, उनमें कहीं उनमें पाए जाते हैं। तो उनका कितना जीवन रहता है? वो एक अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं, और फिर उत्पन्न होते रहते हैं उनके पसीने में। वो कोई टोपी लगा लिया आपने तो टोपी के अंदर में वो हो जाते हैं समुच्चन जीव, उसी जाति के, मन पंच जो मनुष्य जाति के। ये सारा जो है चक्कर चलता है ना। देखो इसी किताब में आपको और भी चीजें मिलेंगी ऐसी बहुत। हाँ, गाय के दूध में, भैंस के दूध में कहते हैं ना, तुरंत गर्म नहीं किया आपने, एक अंतर मुहूर्त में जीव उसमें उत्पन्न होते हैं समूर्छन जीव, जो गाय के दूध में गाय की जाति के, भैंस के दूध में भैंस की जाति के। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इनका अवगाहना बहुत थोड़ी होती, लेकिन जाति वही है। तो बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें हैं, है ना। गर्म करने के लिए दूध बोलते हैं ना कि तुरंत गर्म कर लो। क्षुद्र भवों में सम्मूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट हैं। एक अंतर मुहूर्त में उनके निरंतर 8 भव हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य भव प्राप्त होकर भी क्या फायदा? देखो ये बात किस लिए चल रही है, आगे आगे भी बात आएगी ये देखो, कि अगर मान लो तुमने मनुष्य भव भी प्राप्त किए निरंतर, तो इसमें से कितने भव तो इस भव इनमें निकल जाएंगे, समूर्छन दशाओं में निकल जाएंगे। कोई गर्भ में ही मर गए वो निकल जाएंगे। कोई जो है आपके किसी एक्सीडेंट में मर गए, किसी रोग से मर गए, कोई दरिद्री हुए। ये सारे मनुष्यों के भव आपके गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। उनमें से एक आध ही भव ऐसा होगा
जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की योग्यता रखता होगा। और वो कितने मिलेंगे आपको? 2000 सागर के कुल त्रस काल में, त्रस पर्याय 2000 सागर तक की मिलती है, उसके वो बाकी अनंत काल जो है एक इंद्रिय आदि में चला जाता है। तो उस 2000 सागर की जो त्रस पर्याय है उसमें आप 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, कितने समय तक बने, बनते ही रहे। उनमें से जब मनुष्य भाव की बात आई तो वो एक आध मनुष्य भाव, दो पांच मनुष्य भाव मिल गए तो वो इस तरह से चले गए। हाँ, वो कोई 48 कहता, कोई 36 कहता, वो अलग अलग उसमें वो है। तो उनमें से कितने चले गए? फिर कोई मनुष्य भाव का अर्थ क्या है? पुरुष की ही बात नहीं है, उनमें कोई स्त्री पर्याय चली गई, नपुंसक पर्याय चली गई, और कितनी तरह की वैरायटीज हैं। आपके हाथ क्या लगा? इसलिए ये जो पर्याय आपको मिली है ये हर तरह से आपको सूट करती है कि नहीं? आप न एक इंद्री नहीं है, आप 2 इंद्री नहीं है, 2 इंद्री से लेकर के आप असंगी पंचेंद्री तक नहीं है, पंचेंद्री में भी आप पशु नहीं है, आप नारकी नहीं है, आप देव नहीं है, पंचेंद्री में से आप न केवल मनुष्य हैं बल्कि सारी दशाओं को प्राप्त किए हुए हैं। निरोगी काया, लंबी आयु, बुद्धि का उहाड़ और जिनवाणी का समागम, उच्च गोत्र, सब कुछ मिला है। यानी ये रत्न है, कीमती रत्न है। देखो इसी की बात उन्होंने लिखा है। उनकी बात तो छोड़ो बेटियों, हे जीव तुम तो अभी पर्याप्त मनुष्य हो। ज्ञान का इतना उघाड़ है, सच्चे देव गुरु शास्त्र एवं उनका यथार्थ उपदेश तुम्हें प्राप्त हो गया है। इतना सब होने पर भी यदि तुमने स्वयं का आत्म स्वभाव और आत्म वैभव नहीं देखा, नहीं जाना, तो तुम्हारे इस मनुष्य भाव का भी क्या फायदा हो? है, बिल्कुल। देखो ये बहुत सीरियस बात है, अपन इसको हंसी खेल में टाल देते हैं, जैसा बस पढ़ लिया और हो गया। है ना? जिस जीव को ये समझ में आता है कि बहुत सारे जीव जो मरने की कगार पे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे काश चंद सांसें और मिल जाती, तो चंद सांसों में मैं ये कर लेता, वो कर लेता, लेकिन एक भी सांस एक्स्ट्रा मिलती नहीं। तो उस समय ऐसे घबराने की बजाय पहले से ही उस संपूर्ण पर्याय का सदुपयोग करो। अभी तो सांसें बहुत हैं, सांसों की लड़ी अभी चल रही है, तो अंतिम सांस कब आ जाए ये हमें पता भी नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि इतना सब होने पर भी यदि तुमने स्वयं का आत्म स्वभाव और आत्म वैभव नहीं देखा, नहीं जाना, तो तुम्हारे इस मनुष्य भव का भी क्या फायदा हुआ? जैसे समूर्छन भवों का कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही इतना कंप्लीट मनुष्य भाव मिलने का भी क्या लाभ? कोई जीव शुभ भाव करेगा तो उसे एक भाव स्वर्ग का प्राप्त होगा। वहां जाने पर ऐश्वर्य भोग भोगने की इच्छा रूप पाप करके तथा तीव्र ईर्ष्या और आकुलता करके वह जीव पृथ्वी कायक आदि एक इंद्रियों में जन्म लेगा और फिर से भव भ्रमण करता ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं कि आपने अगर इस भाव में अच्छे काम किए, शुभ काम किए, लेकिन मिथ्या दृष्टि बने रहे, तो वो शुभ भाव करके आप कोई देवगति में बन जाएंगे। 4 प्रकार के देव होते हैं ना, किसी में चले गए, भवनत्रिक में चले चले गए आप, तो आप जो ज्योतिषी देव बन गए, व्यंतर देव बन गए, है ना, ये ऊपर के वैमानिक देव आदि बन गए, तब भी अगर आप मिथ्या दृष्टि हैं वहां पर, तो एक दूसरे को देख के एक का विमान दूसरे के विमान से ज्यादा तेज वाला है, तो उनमें आपस में उनमें ईर्ष्या होती है, लोभ होता है, और उसके फलस्वरूप वो मिथ्या दृष्टि देव उस चिंतन के माध्यम से परिणामों के विकृत हो जाने से एकेंद्रीय पर्यायों में जन्म लेते हैं। है ना? तो एक इंद्रियों में जन्म लेगा और फिर से भव भ्रमण करता ही रहेगा। हे जीव, दुनियादारी में तू स्वयं को इतना सयाना समझता है, तुझे यह सीधी सरल स्वयं के लाभ की बात क्यों नहीं समझ में आती? है ना? तो ये उन्होंने इसका कंक्लूजन दिया है कि ये जो मनुष्यों के और जो और जीवों के जो क्षुद्र भवों के बारे में बताया, और उन क्षुद्र भवों के मुकाबले में कंपैरिजन में जो मुझे फुल फ्लेज मनुष्य पर्याय मिली है, जो सीधा सीधा पासपोर्ट है मुक्ति मार्ग पर जाने का, जिसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं,
पासपोर्ट तो मिल गया है, वीसा लेने की तैयारी है, सम्यक दर्शन रूप वीसा ले लो, पहुंच जाओ। तो इतना महिमा जो बताई है वो इसलिए बताई है, हम कहाँ कहाँ रहे और किन किन दशाओं में से निकल कर यहाँ तक आए, इसका बहुमान हमें नहीं आ रहा। तो लोग बड़े खुश रहे, ओ मैं कहाँ सड़ रहा था, कहाँ पड़ा हुआ था और मैं कहाँ आ गया। ऐसा बहुमान जिस समय जीव को होगा, वो अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करेगा। तो अगला अपन पढ़ते हैं, अगला वाला जो पत्र है थोड़ा और पढ़ते हैं। योग वेद कषाय ज्ञान और संयम मार्ग। पिछले वाले पत्र की सब बातें क्लियर हो गई, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना, अपन बीच में भी कभी उसका जवाब दे देंगे। अब देखो योग, अपन योग के बारे में क्या जानते हैं, इसका रिवीजन हो जाएगा। वेद जानते हैं, कषाय शब्द तो आपने सुने हैं, ज्ञान और संयम मार्गना, मतलब इनमें ये मार्गना का अर्थ क्या है कि कुछ जीव जो है वो किन किन दशाओं में होते हैं, योग की किस दशा में पाए जाते हैं, उनका कौन सा योग चल रहा होता है। अलग अलग योग की दशाओं में जीव हैं, अलग अलग वेद वाले जीव हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य, स्त्री, हाँ पुरुष और नपुंसक वेद वाले मनुष्य हैं। कषाय से भरे हुए मनुष्य हैं, कोई की जो है कृष्ण लिस्सा के अनुसार कषाय चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, किसी के चार में से कोई सी विशेष कषाय चल रही है। जैसे लोक कषाय जो है वो देवों की मानी जाती है विशेष रूप से, और मनुष्य पर्याय में मान कषाय विशेष है, क्रोध कषाय जो उनका नारकियों का है, और माया कषाय तिर्यंचों की मुख्य रूप से। तो ज्ञान, ज्ञान की जो दशा किन किन जीवों की होती, कौन कौन सी ज्ञान की दशाओं में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, और संयम का धारणा करने वाले जीव कौन होते हैं, किस किस तरह की संयम धारणा होती है, ये सब अपन यहाँ पढ़ेंगे। 14 मार्गणाओं में से हमने गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना संबंधी चर्चा की थी। आज और कुछ मार्गनाओं के बारे में हम समझें। योग मार्गना, सर्वप्रथम योग शब्द का अर्थ देखते हैं। संसारी जीव अनादि से ही कर्म संयुक्त है, और वह निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंध करता रहता है। हमारा जो है ना अनादिकाल से कर्मों से हम बंधे हुए हैं, और निरंतर नए नए और बांध रहे हैं। और शरीर संबंधी नो कर्म वर्गना भी ग्रहण करता है ना। देखो शरीर हमारा कैसे चल रहा है, इस शरीर में नो कर्म वर्गनाएं आ रही हैं। तो वो कहाँ से आ रही हैं, जो अपन अगर जैसे भोजन और आदि की बात भी करते हैं, तो भोजन के माध्यम से भी वो उनका कन्वर्शन, क्योंकि भोजन भी परमाणु ही है, उद्गल परमाणु है, और वो जब बदल करके उनके एक परमाणु के उनकी सबकी पर्याय बदल सकती है। तो पर्याय बदल करके वो नौकर्म वर्गना रूप जिनसे शरीर बनता है, उनसे हड्डी बन रही है, उनसे आपका रुधिर बन रहा है, वो सब उन्हीं से बन रहा है। तो वो चाहे आप भोजन के माध्यम से कहो या सांस के माध्यम से कहो या कैसे भी कहो, जो शरीरों का निर्माण में अल्टीमेटली वो जो नौकर्म वर्गनाएं हैं जिनसे शरीर बनता है, उनकी बात हो रही है। तो वह निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंध करता है, और शरीर संबंधी नौकर्म वर्गना भी ग्रहण करता है। कर्म नौकर्म वर्गना को कर्म और नौकर्म रूप परिणमाने की आत्मा की जो शक्ति है, उसे भाव योग कहते हैं। क्या बताया उन्होंने, कर्म और नौकर्म वर्गना दो हो गई ना, कर्म तो वो 8 होते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, और नौकर्म वर्गनाएं अपन ने जो पढ़ा कि वो सारी वर्गनाएं हैं जिनसे औदारिक शरीर आदि का निर्माण होता है, जिनसे तेजस शरीर का निर्माण होता है, और दूसरी चीजों का निर्माण होता है जो देखने में आती हैं, वो सब नो कर्म वर्गनाएं हैं। तो इन दोनों को कर्म नो कर्म रूप परिणमाने की आत्मा की जो शक्ति है, उसे भाव योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों का चंचल रूप होना, सकंप होना, चलन रूप होना द्रव्य योग है। भाव योग और द्रव्य योग बताए, तो क्या बताया कि इनमें जो प्राप्त जो कर्म है उनको, यानी जो परमाणु है, देखो जैसे जो ब्रह्मांड में जो भी परमाणु हैं जो पाए जाते हैं, जो पुद्गल द्रव्य के जो परमाणु हैं वो पाए जाते हैं, और उसमें उनमें से कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो ये 8 कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता रखते हैं। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो शरीर रूप परिणमने की योग्यता रखते हैं। अब उनमें से कौन करेगा ये सब काम, तो बोला कि जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमन
या नो कर्म रूप परिणमन, दोनों प्रकार के परिणमन जीव के परिणामों के निमित्त से पाए जाते हैं। तो उसको उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, कर्म नो कर्म वर्गना को कर्म नो कर्म रूप परिणमाने की आत्मा की जो शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। और वो परिणमाते कैसे हैं, ये निमित्त की भाषा है, व्यवहार की भाषा है, कि आप उनको, या तो ऐसे बताया कि वो कार्य हैं, वो आत्मा ही उनको कन्वर्ट करती है, या इस तरह से बताया। लेकिन अपन सब जानते हैं कि ये व्यवहार नय की भाषा है। वास्तव में क्या है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर जिन परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है वो स्वयं ही परिणमित हो जाते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई कोई शास्त्रों में कैसी भी भाषा कही हो, उसको अंदाज समझ लेना कि कौन सी बात व्यवहार नहीं की बात है और कौन सी, और उसमें इसको समझने के लिए अपना सिद्धांत क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं, द्रव्य स्वयं ही अपने आप को, उनमें उपादान शक्ति होती है, उसके अनुसार वो परिणमते हैं, निमित्त हो सकते हैं बहुत से। तो कर्म नो कर्म वर्गना को कर्म नो कर्म रूप परिणमाने की आत्मा की जो शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। अपन कहते हैं हम तो भाव कर सकते हैं। आत्मा के प्रदेशों का चंचल रूप होना, सकंप होना, चलन रूप होना द्रव्य योग है ना। तो अभी ये पूरा तो पढ़ सर लेंगे ये फिर अपन इसका। हाँ तो सर ये जो द्रव्योग की स्थिति बनती है वो भाव योग के निमित्त से ही बनती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाव जीव के पास क्या है, जीव के पास सिर्फ भाव है। और नहीं, वो आत्मा का जो जो निमित्त है हाँ, वो भाव योग के रूप में वहाँ उपस्थित रहता है, जिससे द्रव्य योग होता है, जो उसके प्रदेशों का कंपन होता है उसमें। बराबर है। देखो आत्मा के जो प्रदेशों के जो कंपन है वो अलग अलग कारणों से होता है। अलग अलग कारणों वो का मतलब क्या है। अलग अलग जो अवस्थाएं होंगी परिणन उनकी, हाँ, उनके अनुसार ही होगा। हाँ जैसे तीन तरह के हमारे होते हैं, मन वचन काय, हाँ, है ना। अभी आगे आएगा, मैं अभी पहले से आपको बताता हूँ मन वचन काय। मनोयोग वचन योग का है वो। है यो, इसका अर्थ क्या है कि जब जीव के भाव मुख्य रूप से मन के मन की प्रवृत्ति वाले होते हैं, मन प्रवृत्ति वाले जब भाव होते हैं तो मनोयोग होता है। जब वचन प्रवृत्ति वाले होते हैं तो तब वो उसको वचन योग कहते हैं। मतलब वो कंपन तो हो ही रहे हैं, कंटिन्यूस बने हुए हैं। अभी जैसे एक झूला चल रहा है, तो झूले में आप आए और आपने उठा के उसमें हाथ लगा दिया तो झूला चल पड़ा। फिर दूसरा आया, उसने अगर हाथ लगा दिए, तीनों जीव, झूला चल रहा है। लेकिन हम कहेंगे साहब ये झूला किसने चलाया, बोले ये फला आदमी ने अभी चलाया। तो दूसरा आया तो दूसरे ने चलाया। तो उनके ऊपर आरोप आता है कि ये इनकी वजह से ही चल रहा है। लेकिन वो चल तो रहा ना किसी अपेक्षा से। इसी तरह से तो वो जो ये जो मनोयोग वचन योग का योग, ये द्रव्य योग के ही तीन पार्ट हैं। यस, द्रव्य योग के भी तीन हैं वो। और मनोयोग में आप उसको जोड़ सकते हो, उस तरह के भाव तो मन में ही होते हैं ना। हम्म। इसलिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो कैसे होता है आगे आपको बताता हूँ। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंद आते हैं। क्या बताया, जिस तरह से अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने की शक्ति उत्पन्न होती है, लोहा थोड़ी जला सकता है, अग्नि का संस्कार है इसलिए वो आया उसके अंदर में। उसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण है भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंद आते हैं। तब उनसे संबंध जोड़ने यानी अवलंबन लेने के कारण जीव के प्रदेशों में कर्म नो कर्म का ग्रहण करने की शक्ति या सामर्थ्य अर्थात योग उत्पन्न होता है। जो योग किसे कहा उसमें, जैसे अपन ने बताया था कि फिजिकली जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है कि वो जैसे कणों को खींचना है तो उसके अंदर में खींचे चले आते हैं। लेकिन वो उसमें जो वैक्यूम क्रिएशन का जो भाव है वो शक्ति कहाँ से आई, वो उसके बारे में उन्होंने बताया।
अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण, उनका जब उदय हुआ तो भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंद आते हैं। वैक्यूम क्रिएट हो उसी प्रकार से, तब उनसे संबंध जोड़ने यानी अवलंबन लेने के कारण जीव के प्रदेशों में कर्म नो कर्म का ग्रहण करने की शक्ति या सामर्थ्य अर्थात योग उत्पन्न होता है ना। देखो मैं इसको आगे और क्लियर करूंगा आपको। मन और वचन, मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हलन हलचल। चलन करने, हलचल, हलचल लिखा है, हलन है वो, हलन चलन, हाँ। शरीर की हलन चलन करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है। उस समय आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण नए नए नोकर्म स्कंद आकर जुड़ जाते हैं। इसे ही हम मन वचन काय योग कहते हैं। क्या बोला बिल्कुल उन्होंने? ठीक। हाँ, मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर, है ना। अवलंबन लेकर का अर्थ क्या है कि मेरी टेंडेंसी उनके ऊपर में फोकस रहती है। मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हलन चलन करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है ना। जैसे कभी मैं मन से कोई विचार लाए हूं मैं मन के द्वारा ही मेरा व्यापार चल रहा है उस समय, पूरी तरह से मन में चिंतन आदि चल रहे हैं। मेरी प्रवृत्ति मुख्य रूप से मानसिक रूप से हो रही है, मन से आश्रित हो रही है, तो वो मेरा मन योग होगा। और कभी मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो रही कि मैं इसको ऐसा सुना दूं, मैं सुनने सुनने सुनाने पर ही आतुर हूँ, उसको क्या सुनाना है, उससे क्या बात करना है, कैसे सुनाना है, वो मेरी पूरी टेंडेंसी, मेरा सारा उपयोग वो वचन रूप प्रवृत्त होने की हो रही है। तो मेरा कौन सा योग रहेगा? ये दूसरा वाला वचन योग वाला रहेगा। और तीसरा है जब मैं शरीर संबंधी हरकतों में, हलचल आदि में ही अपनी पूरी प्रवृत्ति लगा देता हूँ कि यहाँ घूमूं, यहाँ करूँ, शरीर को ऐसा कर दूं, शरीर को वैसा, उसके आश्रय पे होने वाले जो भाव है, उन भावों की मुख्य प्रवृत्ति होने के कारण उसको काय योग कहते हैं। योग तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें अभी कौन सा किस चीज के आधार पर वो योग चल रहे हैं, उस कौन सी प्रवृत्ति उस समय चल रही है, उन प्रवृत्तियों के आधार पर उन योगों का वर्गीकरण किया जाता है। मैं अपनी बात कह पाया नहीं? या कंफ्यूजन? ललित जी कंफ्यूजन तो नहीं? देखो और आगे भी आएगा अभी इसमें, थोड़ा बहुत समय और बहुत मतलब। क्लियर नहीं हुआ सब। हाँ क्लियर नहीं हुआ, देखो आगे आगे दिखाता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। देखो तो कोई कसरतबाज व्यायामबाज होगा तो उसके शरीर भी मजबूत बलवान दिखता है। जिन अवयवों को वो अधिक काम में लेता है वे अवयव अधिक बलवान और मोटे दिखते हैं, है ना, जो मसल्स वगैरह बनाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि योग द्वारा उन विवक्षित स्कंधों का अधिक संचय हुआ। कुछ काल तक हम विवक्षित स्नायु काम में ना लें, उसका इस्तेमाल ना करें तो वह दुबला हो जाता है, सूख जाता है, डिसयूज एट्रोफी होती है। इसीलिए पोलियोग्रस्त पैर से चलने का काम नहीं किया जाता तो वह छोटा रह जाता है। इस तरह से कारण कार्य संबंध पर हम सोचें तो लौकिक व्यवहार की अनेक बातों का रहस्य खुल जाता है। देखो वो खाली हमारी इतनी बात समझना कि जो हमारी टेंडेंसी होती है, जीव की टेंडेंसी, वो बदलती रहती है ना। देखो अभी हमारा जैसे मान लीजिए कि हमारा मन में जो है कुछ द्वंद्व चल रहा है, उस समय मेरे शरीर का भी मुझे कोई ध्यान नहीं है, किसी को बोलने के भाव भी मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं खाली अपने कुछ चिंतन में ही लगा हुआ हूँ, मुख्य रूप से चिंतन में चल रहा है। आत्मा के प्रदेश कंपायमान निरंतर बने संसारी दशा में, उस समय वो जो कंपन हो रहे हैं उनको किस चीज का आश्रय मिल रहा है? मेरे मनोदशाओं का, मन के भावों के कारण से वो चल रहा है। मैंने आपको एक झूले का उदाहरण दिया ना अभी, कि झूला तो चल रहा है, निरंतर चल रहा है, कभी वो धक्का लगा देता है, कभी दूसरा लगा दे, कभी तीसरा लगा देता है। तो जिसने लगाया है तो उसको अपन कह देते हैं, उसका आरोप उस पर आता है कि भाई साहब ये झूला अभी संतोष कुमार जी ने चलाया। तो दूसरा आया तो दूसरा साहब ये सीबी जैन साहब ने चलाया। लेकिन वो जो योगों की जो परिपाटी है वो निरंतर चल रही है, उसमें किससे धक्का लग रहा है, कौन सा जो है मुख्य रूप से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तीन प्रकार का उसमें वर्गीकरण है। कि जब जीव की टेंडेंसी मन रूपी होता है, विशेष रूप से मन की जो प्रवृत्तियां होती हैं
मन के चिंतन आदि की प्रवृत्तियां होती हैं, उस समय होने वाले योग को मनोयोग कहते हैं। वो आत्म प्रदेश तो जो है कंपायमान हो ही रहे हैं, लेकिन निमित्त किसका बन रहा है उस काल में, उससे अनुसार उनका नाम दे दिया जाता है। मनोयोग, वचन योग या काय योग, तीनों में से कोई ना कोई योग निरंतर बना रहता है, जिसके कारण से वो आत्मा के प्रदेशों का वो निमित्त मिलता है उनको, मूवमेंट का। तो ये तीन तरह की कैटेगरी है। आपने देखा होगा कि अपन कभी तो जो है पूरी पूरी तरह से अपने ध्यान में, मन मन में ही लगे रहते हैं, शरीर के कोई ध्यान नहीं। कभी शरीर के ऊपर ही अपना वो रहता है कि मुझे शरीर को ये बनाना है, शरीर को ये करना है, मेरे शरीर में ये हो गया। कभी हमको लगता है ना शरीर की चिंता ना कोई और चिंता ने, हमें लग रहा है कि मैं इसको सबक सिखाऊं, मैं इसको बोलूं, इसको भाषण दूं, इसको कुछ करूं, तो क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, वो सारी मेरी वृत्ति फिर वचन पर केंद्रित हो जाती है। उस समय जो होने वाले, जो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान है, उनको वचन रूपी मेरी जो टेंडेंसी है उसका निमित्त मिलता है, इसलिए उसको वचन योग कहते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ? या ललित जी, अभी भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा अन्य इसको रिकॉर्डिंग को सुनवा दोबारा तो फिर और क्लैरिटी है? होगी, इसको समझ में तो आ रहा है। रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, आपकी वो भी है ना? हाँ, किताब भी होगी आपके पास में। तो देखो, तीन प्रकार के योग संभवते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग का सद्भाव 13 में संयोग केवली गुण स्थान तक पाया जाता है ना? 13 में संयोग केवली गुण स्थान तक ये रहता है योग। हालांकि कौन सा योग रहता है ये भी आपको बताऊंगा। 14 में अयोग केवली गुण स्थानों में योग की चंचलता पूर्णता मिट जाती है, वहां योग का अभाव रहता है। सहयोगी केवली से अयोगी केवली हो जाते हैं 14 गुण स्थान में। संगी पंचेंद्रियों के तीनों ही योग होते हैं। हमारे कौन से योग हैं? कभी वचन योग चल रहा है, कभी काय योग चल रहा है, कभी मनोयोग चल रहा है। जिनके मन नहीं है परंतु वचन है, ऐसे द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रियों तक के जीवों के वचन योग और काय योग दो योग ही होते हैं, क्योंकि मन नहीं है तो मन योग नहीं है। जिनके मन और वचन दोनों भी नहीं है, ऐसे एकेंद्रियों को एकमात्र काय योग ही होता है। इनका एक एक इंद्रिय मतलब शरीर अकेला है, तो वो उनको एकमात्र काय योग ही होता है। विग्रह गति में योग होगा या नहीं, ऐसी तुम्हें आशंका होना, सवाल उठना स्वाभाविक है। वहां जीवों के कार्माण काय योग होता है ना? कि उनका कार्माण शरीर साथ में चलता ना, बाकी औदरिक शरीर तो होता नहीं। तो वो उनका जो कर्माण शरीर है उसका योग होता है, कार्माण काय योग कहलाता है। उनका जो कुछ भी वहां पे उन जो स्पंदन आत्मा का चलता, आत्मा तो वहां भी है ना, तो उसके स्पंदन में जो निमित्त बनता है, वो उसको, उनका उनकी सारी वृत्तियां अपने शरीर पर ही टिकी हैं और कुछ है नहीं उनके पास। तो इसलिए वहां पर काय योग होता है। और काय योग भी कौन सा होता है? औदारिक शरीर है नहीं, तो कर्म जो रूपी जो जो दशा है, वो कर्माण दशा ही उनका योग में शामिल होती है। कर्माण काय योग विग्रह गति में पाया जाता है। ठीक है सर, तो कल अपन ये पढ़ेंगे कि संसार में कौन सा जीव ऐसा है जो योग से रहित हो जाता है। कोई जीव है क्या? जो अपना है सिद्ध ना? सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान सिद्ध सिद्ध से पहले की दशा भी है एक, 14वें गुण स्थान पे। चौदहवां गुण स्थान। अनंत अनंत होते हैं सिद्ध तो अरंत फिर अरंत अवस्था। संसार से निकल जाते हैं ना। नहीं नहीं, अनंत तो योगी हैं, सहयोगी हैं। अच्छा। ओके। 14वां गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में अयोगी होते हैं। देखो ये एक लाइन पढ़ के बंद करेंगे। जो जीव अनंत अवस्था प्राप्त करते हैं, उनके 14वें गुण स्थान के पहले समय से योग का अभाव हो जाता है, अर्थात उनका कर्म नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है ना? जब तक भी उनको जरूरत थी मशीन की, तब तक मशीन चल रही थी। अब मशीन भी रुक गई, अब जरूरत ही नहीं है, ना शरीर रहने वाला है, इसलिए उनका वो सब समाप्त हो गया। ये बहुत रहस्यमय चीज है। जब तक आपको जिस चीज की जरूरत है, प्रकृति आपको अवेलेबल कराएगी। आपको भोगादि चाहिए तो वो दिलवा देगी, आपको किसी से बदला लेना है तो वो सब मिल जाएंगे, आपको सबसे निवृत्ति लेनी है तो वो भी मिल जाएगा। कल अपन ये सब पढ़ेंगे, आपको अच्छा सब ये लगेगा। जो 14वां गुण स्थान है, जी, ये तो एक तरह से बहुत आपने बोल बहुत ही मोमेंटरी बहुत टाइप थोड़े का समय, था, बहुत मोमेंट्री, थोड़े समय बिल्कुल के लिए।
बिल्कुल तो बिल्कुल। जो जीव है जो सिद्ध बना तो 14 गुण स्थान के बाद बना या 14 गुण स्थान भी बन गया जीव? नहीं 14 में नहीं बना, 14 का वो जो उतना तो काल है ना वो 14 गुण पांच स्थान अक्षर है। अरंत रूप है फिर वो हाँ 14 अनंत है अरंत ना, जो रूप। अनंत है ना, सहयोगी केवली अयोगी केवली बताया ना आपको। हाँ अनंत ये दशा के दो रूप हो गए ये ना, तो एक अभी शैलेंद्र जी सहयोगी बोल और। रहे थे ना अरंत है 14वें, तो आपने कहा नहीं। हाँ तो अनंत कहाँ हुए, 14वें का, 14वें में कहा हाँ ना। हाँ 14वें में, क्योंकि सिद्ध तो जब यहाँ से निर्वाण हो जाएगा तब सिद्ध बन गए वो। तो भाई सिद्ध देखो नहीं, अरंत जो अनंत मतलब क्या है? जो अनंत अरंत दशा होते अपन। हैं, अरंत तो है वो 14 गुण स्थान में है, उनके दो रूप हैं, सहयोगी और अयोगी। वो नहीं लास्ट 14 के में जो नहीं, 14 में नहीं, 13वें गुण स्थान में जो है वो सहयोगी होते हैं। और 14वां गुण स्थान जो बहुत मोमेंट्री आता है उसको उसको अयोगी केवली बोलते हैं, है ना। अयोगी केवली उसकी बात विशेष रूप से इसलिए नहीं करते कि वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहता है। 13वें गुण स्थान में जो आयु समाप्त होने की से एक अंतर मुहूर्त पहले वो उनका जो ये 14वां गुण स्थान का भी बहुत थोड़ा समय रहता है, जैसे उनके पांच बाद उनका शब्दों सब। का है, ये 5 शब्दों का जितना उच्चारण होता है उतना समय के 14वां गुण स्थान रहता है क्या? बस उतने समय रहता है, ठीक है ना। तो अपन कल तो जो इसके बारे में बात करें। तीर्थंकर की अरंत अवस्था है, वो कौन सी 14वें गुण स्थान की है? नहीं यार, तीर्थंकर हो या कोई दूसरे अन्य जो है केवली दशा है ना, साधारण केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, सब 13वां गुण स्थान होता है जब अच्छा तक अच्छा, उनका जब सम्मिश्रण जब आदि नहीं जब होता। सम्मिश्रण लगता है वो 13वें गुण स्थान में लगता है अरंत का। फिर हाँ, उस जब एक अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है 13वें गुण उनकी आयु का, तब वो उनका जो है वो बोलने बोलने का वचन योग वगैरह सब समाप्त हो जाता है। तो उनकी तो वो ध्वनि आदि नहीं निकलती, सम्मिश्रण आदि सब बंद हो जाता है, उनका सब जो है वो विचरण बंद हो जाता है। और उसमें उसके बाद में वो जब एक अंतर्मुहूर्त के का भी उतना सा पोर्शन शेष रहता है जो 14वें गुण स्थान के लिए आवश्यक है, आयु उसी आयु में से उतनी देर तक वो 14वां गुण स्थान रहता है, उसके बाद में अंत हो जाता है और वो तो सिद्ध बन 14वां जाता गुण स्थान ये मतलब हुआ जो 5 शब्द का जितना समय रहता है बोलने का, है। जी वो उतने ही समय में उनकी आयु जब समाप्त होती है तो उतने पीरियड के लिए वो 14वें गुण स्थान में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो 14वां गुण स्थान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, जब सिद्ध सिद्ध मिलेगा सर। अवस्था मिलेगी तो 14 हैं? मिलेगा ही। तो 14वें से होकर के ही जाएंगे अपन भी, है ना। तो 5 अक्षर अभी से रट लेना वो कौन से पढ़ने हैं। ठीक है। वो तो खाली ड्यूरेशन बताया है कि उनको पढ़ने में जितना समय लगता है, खाली उदाहरण के लिए उतने समय के लिए, और उतने से समय में 85 प्रकृतियों का नाश करते हैं। तो शेष बची हुई 85 प्रकृतियां उतने समय में जाती हैं। अभी अपन जो पढ़ेंगे पंच लब्धि, उसमें ये सारी डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी। चलिए साहब, समय हो गया, कल अपन इसका और रसास्वादन में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। निर्वाणी स्तुति करेंगे। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जो दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय।